डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की गणित मंजरी न्यू एडिशन उसमें पेज लेसन नंबर 8 करेंगे और पेज नंबर होगा हमारा 178। आज हम करेंगे रिकर्सिव रूल फॉर ए सीक्वेंस। इससे पहले वाली में हमने किया था एक्सप्लिसिट। अगर इसको पहले की आपको वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट रूल में क्या था, हम कोई भी टर्म सीधी निकाल सकते थे। रिकर्सिव रूल के अंदर क्या है कि हमें सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म निकालना हो तो हमें पहले वाले टर्म का पता होना ज़रूरी है। तो ये रिकर्सिव रूल है। स्टार्ट करते हैं आज का। सो फार we have been used a formula in terms of n for the nth term as explicit rule for a sequence, जो हमने अभी सीखा था। There is another way of writing the rule for a sequence। दूसरा तरीका है, consider the sequence 1 4 7 10 13, the nth term is tn is 3n minus 2। अगर हमें कोई n टर्म की बात करें, सीधा जो फार्मूला दिया है ये एक्सप्लिसिट रूल के अंडर दिया है कि इसके अंदर आप जो मन करे आप वो टर्म निकाल सकते हैं। हमें पहले टर्म की प्रीवियस टर्म की ज़रूरत नहीं है। बट नोट दैट ईच टर्म इज़ 3 मोर देन इट्स प्रीवियस टर्म। अगर हम जनरल देख रहे हैं तो ये से 3 + 3 करो, 1 2 3 4 आ गया, 4 में फिर 3 प्लस को 7 मिल जाएगा, 7 में 3 प्लस किया 10 मिल गया, 10 में 3 प्लस किया 13 मिल गया। तो इससे हमें जो दूसरा फार्मूला मिल रहा है वो क्या है, इस तरह का कि पहले वाली टर्म में अगर हम 3 ऐड कर दें हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती, इसे T2 मिल गया। T3 क्या मिलेगा, जो T2 टर्म आएगी उसमें 3 प्लस कर दिया। T4 टर्म कैसे मिली, पहले वाली T3 में हमने 3 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। इन जनरल वी कैन से दैट Tn जो ये इसकी बात हो रही है, Tn कैसे मिलेगा, जो पहले वाली टर्म में Tn है, पहले वाली टर्म n-1 हो गई, उसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें n2 से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर हम n को 1 लिख देंगे, n ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू कि जो n जो वैल्यू है 2 से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 5 6 इस तरह करता जाएगा। क्योंकि इसमें 1 इसलिए नहीं ले सकते, अगर हम n-1 को हमने n1 ले लिया, 1 0 1 हो जाएगा, 1-1 तो T0 हो जाएगा, और T0 कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए हम 2 से n स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ के रीज़न ये। और वी कैन डिस्क्राइब द सीक्वेंस एज T1 जो T1 है उसकी वैल्यू 1 है, और Tn की Tn-1 + 3। तो हमें ये पहली हमें टर्म बता दी। इसके बाद यहाँ हम देखो T2 कैसे निकालेंगे, चलो आगे रूल आ रहा है बता देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पहली टर्म की ज़रूरत है, फिर पहली और अगली टर्म के बीच का रिलेशन चाहिए। वेयर एन कैन टेक द वैल्यूज 2 3 4। दिस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सीक्वेंस बाय रिलेटिंग टर्म टू प्रीवियस टर्म, कि इस वाली टर्म को पिछली टर्म से जो हम अटैच करते हैं, ऐसे को हम कहते हैं रिकर्सिव रूल और रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, if you know earlier terms of the sequence, then you can find the next term using the rule. Note that the earlier term and to be known to us to use the recursive rule to find the next term. ठीक है, अगला है एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय u1। फर्स्ट टर्म हमें दे दी, आगे हमें पहले वाले के साथ रिलेशन दे दिया कि अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी तो पहले वाली टर्म को यूज़ करके उसका डबल करके उसमें 3 ऐड करके निकाल सकते हैं। 4 n ग्रेटर देन 2 इज़ 333 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहला में फर्स्ट 4 टर्म निकालनी। देखो u1 तो हमें दे ही रखा है कि u1 क्या है, 1 है। u2 क्या है, हमारे पास फार्मूला देखो ये वाला फार्मूला क्या है, un = 2un-1 + 3। अगर हम n को 2 रखते हैं, अब हमने n को 2 रख दिया तो u2 बन गया, ये क्या बन जाएगा 2u2-1 + 3 है ना, ये क्या हो जाएगा 2u1 + 3, और u1 हमें पता है 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3, क्या हो गया 2 + 3 = 5। तो हमें सेकेंड टर्म निकल गई। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को निकालते हैं, फिर हमारा फार्मूला ये वाला है। फार्मूला क्या है, un = 2un-1 + 3। अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड का मतलब n हमें 3 चाहिए,
तो यहाँ पे रखेंगे n तो क्या हो जाएगा u3, 2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा u3 माइनस 1 प्लस 3, तो 2u3 में से 1 गया तो क्या बनेगा 2u2 प्लस 3, तो और u2 हमने अभी निकाला था 5 था हमारा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 13 हो गया, जो हमारी थर्ड टर्म निकल गई। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म निकालते हैं, फार्मूला हमारे पास है ही, अब हम n को क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा u4 2u 4 में से 1 गया 3 प्लस 3 u3 अभी हमने 30 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 2 जा 16 26 प्लस 3 हमारा आंसर आ गया 29। तो ऐसे 4 टर्म निकल जाएंगे। Thus, the first 4 term of the sequence is 1, 5, 13, 29. Calculating the subsequent terms, we can check if 133 is a term of the sequence or of this sequence है या नहीं है। ये आगे चेक करके देखते हैं। अब हम u5 निकालेंगे। हमें डॉटेड नहीं चाहिए था, हमें रूल चाहिए। देखो हमारा फार्मूला था un इक्वल टू 2un माइनस 1 प्लस 3 था। अब हम u4 तो निकाल चुके हैं, जब हम u5 निकालेंगे, u5 को ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा 2u 5 में से 1 गया 4 प्लस 3, u4 हमने अभी निकाला था 29 प्लस 3, 2 इंटू 29 कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 18 2 5 1 प्लस 3, ये हो गया हमारा 61। तो u5 हमें मिल गया 61। अब हम u6 निकालेंगे, u6 के 2 टाइम्स u5 या 6 माइनस 1 5 हो गया प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 61 वैल्यू निकाल चुके हैं प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 122 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 125। इसी तरह हम u7 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू u6 प्लस 3, u6 की वैल्यू 125 है प्लस 3, 125 का डबल कितना 250 प्लस 3, तो कितना हो गया 253। तो अब हमारे पास जब ये सभी टर्म रखते तो हमारे पास क्या क्या टर्म आ गई 1 5 13 29, फिफ्थ टर्म थी हमारी 61 125 और 253। हमें पता चल गया 131 इन दोनों के बीच में आना था, 133 निकाल रहे थे ना, 138 क्या था, क्या निकाल रहे थे 133, तो इस सीरीज़ में 133 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इज इफ़ वी चेक वेयर इज द टर्म ऑफ सीरीज, नो 133 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, इसमें आप ये निकाल के भी दिखाओगे u5 u6 u7, उसके बाद फिर आप बताओगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय द रिकर्सिव फार्मूला। S1 हमें पहली टर्म दे दी, अगली वाली टर्म क्या है Sn, यानी उससे पहली वाली टर्म से एक माइनस होगा, फिर वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 2। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n 2 3 4 एक्स्ट्रा एंड कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ ईच टर्म एज फॉलोज। तो अब जैसे हमें S2 निकालना है, S2 कैसे निकालेंगे हम, देखो S2 को वही यहाँ पे देखो n के ये फार्मूला है Sn इक्वल टू Sn माइनस 1 इंटू Sn माइनस 1 माइनस 1। अगर हम n2 रखते हैं तो ये 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 रखा तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बन जाएगा माइनस 1। S1 की वैल्यू हमें पता है 3 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2 यानी 6, हमारे पास 6 आ गया। जब हम S3 की वैल्यू निकालते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे S3 रखा n की जगह 3, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 माइनस 1 S2, यहाँ पे कितना रखेंगे S3 माइनस 1 S2 माइनस 1, ये कितना हो गया हमारा S2 की वैल्यू है अभी हमने निकाली कितनी है 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 1, कितना हो गया 6 इंटू 6 माइनस 1 इज़ 5, वैल्यू होगी 30।
हमारी 30 निकल गई। इसी तरह जब हम S4 को निकाला, S3 n की जगह 4 माइनस 1 3 हो गया, S3 माइनस 1 3 की वैल्यू अभी हमने 30 से निकाल ली है, 30 इंटू 30 माइनस 1 30 इंटू 29 870 हो गया। ये रिकर्सिव फार्मूले को यूज़ करके हमने निकाला है। 10 द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 6 30 870 हमारा निकल गया। आगे है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें सिर्फ पढ़ने का है, इसको हम कहेंगे विरहांक फिबोनाची सीक्वेंस। ये बहुत यूज़ होता है बड़ी अगली टर्म्स में जाके। विरहांक फिबोनाची सीक्वेंस मैंने निकालते कैसे हैं? ए रिकर्सिव रूल और फार्मूला डज नॉट ओनली हैव टू इन्वॉल्व द प्रीवियस टर्म, इट कुड इन्वॉल्व द प्रीवियस 2 और मोर टर्म्स। क्या अभी तक हमने क्या फार्मूला सीखा था? 2 हमने फार्मूले देखे थे, यू एन माइनस 1 प्लस 3 था, और दूसरा क्या था? एस एन। उसमें क्या था? एस एन माइनस 1 इंटू एस एन माइनस 1 प्लस माइनस 1 था। इस तरह था फार्मूला। तो इसके अंदर सिर्फ पहली टर्म को यूज़ किया गया। जो विरहांका या फिबोनाची सीक्वेंस थी, इन्होंने बोला एक नहीं पिछली 2 टर्म, यानी आपको अगर थर्ड टर्म निकालनी है, U3 निकालना है, आपको U1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको U2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको U4 निकालना है तो आपको U3 से पहले वाली टर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी और U2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह U5 निकालना है तो आपको U4 की भी ज़रूरत पड़ेगी, U3 की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको यूज़ करके पिछली दो टर्म को यूज़ करके एक सीरीज़ बनाई गई जिसको विरहांका या फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब समझते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ सच ए सीक्वेंस इज V1 V2 V3 वेयर V1 अब की बार हमें बताने के लिए फर्स्ट, अभी तक क्या होता है U2, जैसे हमें पहले प्रीवियस टर्म की जैसे U2 निकालना है और सिर्फ U1 को यूज़ करते हमें U1 की ज़रूरत थी, ठीक है। अब मान लो हमें U3 निकालना है और उसमें U2 और U1 दोनों चाहिए, तो इस बार इन्होंने 2 वैल्यू हमें दे रखी है और क्या बोला, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी और इसमें n 3 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर V 0 हो जाएगा, जो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो V कंपाउंड में अब हम कैसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, बड़ी प्यारी सीरीज़ है। अब हमें V3 निकालना है। फार्मूला है हमारे पास Vn इक्वल टू Vn माइनस 1 प्लस Vn माइनस 2। जब हमने n2 रखा तो 3 से बड़ा n3 रखा तो क्या बन गया, यहाँ रखा 3 रखा, यहाँ रखा 3 माइनस 1 प्लस V3 माइनस 2। V3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, V2, और ये 3 में से 2 गए V1। V2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। V1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो V3 हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम n4 की वैल्यू निकालते हैं, 4 टर्म हमारी क्या होगी, यहाँ पे क्या रखेंगे, n इक्वल टू 4 रख दिया तो V4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, V4 माइनस 1 प्लस V3 माइनस 2। V4 में V2 प्लस 3 में 2 गए V1। V2 की वैल्यू हमें पता नहीं, सॉरी 4 में गए 3 V3, और ये हो जाएगा 4 रखा हुआ ना, 4 माइनस 2 इज़ V2। V3 हमें पता है 3 होता है और V2 हमें वैल्यू दे रखी थी हमें 2 की, तो हमारे पास कितना आ गया, V5 आ गया। तो इसी तरह जो V5 निकलेगा इन दोनों को ऐड करके निकलेगा 8। तो जब आप सीरीज़ को भी देखोगे, ये देखो 1 प्लस 2 को ऐड करके हमें 3 मिल गया, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस 3 को ऐड करके हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, 3 प्लस 5 को ऐड करके हमें 8 मिल गया। ऐसे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। देखो 1 प्लस 2 3 मिला, 1 प्लस 2 को ऐड किया 3 मिल गया, है ना। फिर हमने क्या किया, 2 प्लस 3 को ऐड किया 5 मिल गया। फिर हमने क्या किया, 3 प्लस 5 को ऐड किया 8 मिल गया। अब हमने 5 प्लस 8 को किया 13 मिल गया, और हमने 8 प्लस 13 किया तो 21 मिल गया, और 13 प्लस 21 किया तो हमें 34 मिल गया। ये जो सीरीज़ है इसको हम कहते हैं विरहांका या फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस, वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रीवियस 2। ये हमें देख लिया। कैन यू राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें,
अब हमें नेक्स्ट निकालने के लिए हमें 21 और इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे दिखा देती हूँ, ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट सीरीज़ मिल जाएगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5, 55 हो गया। नेक्स्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ये क्या बन जाएगी, 5 4 9 और 5 और 3 8। तो नेक्स्ट टू सीरीज़ हमारी क्या बन जाएंगी, 55 89। ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हो गया। डू यू रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस फ्रॉम द प्रीवियस ग्रेड। पिछले सालों में ये फिबोनाची सीरीज़ बता रखी है। दैट्स राइट, इट इज़ विरहांका फिबोनाची सीक्वेंस। इट वॉज फर्स्ट रिटन डाउन एक्सप्लिसिटली एंड स्टडीड बाय विरहांका। विरहांका जो था उन्होंने सबसे पहले इस सीरीज़ को पढ़ा था और उसका नाम था इसकी जो बुक थी, क्या नाम था इसका, विर स्पेलिंग को कैसे बोलेंगे, इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। वृत्त जाति समुच्चय, वृत्त जाति समुच्चय इन द 7th सेंचुरी CE, यानी ईस्वी पूर्व 7th सेंचुरी सी, यानी ईस्वी पूर्व से 7th सेंचुरी बैकवर्ड में इसको ढूंढा गया था। ही डिस्कवर्ड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राकृतिक मीटर एंड पोइट्री। पोइट्री में इसको यूज़ किया। इट वॉज फर्दर स्टडीड बाय द लिंग्विस्टिक मैथमेटिशियन गोपाल। उन्होंने भी CE 1135 CE में किया एंड हेमचंद्र 1115 CE में किया। द सीक्वेंस वॉज लेटर ऑल्सो, अच्छा सी का मतलब बाद में 17th सेंचुरी में इसको पढ़ा गया था। उसके बाद 1150 में इसको पढ़ा हेमचंद्र ने और 1135 में इसको पढ़ा गोपाल ने। द सीक्वेंस वॉज लेटर ऑन स्टडीड बाय द इटालियन मैथमेटिक्स फिबोनाची, इन्होंने 1200 CE में पढ़ा था। द विरहांका सीक्वेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। वी विल एनकाउंटर इट अगेन मैनी टाइम्स इन लेटर ग्रेड। फिबोनाची सीरीज़ हमें आगे मिलती रहेंगी जब हम बड़ी क्लासों में क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 8.1, हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।